इजराइल की स्ट्राइक से ईरान दहल उठा। नेतन्याहू की सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजराइल ने ईरान के उन ठिकानों को ही पहले टारगेट किया जो इजराइल के लिए खतरा बन सकते थे। परमाणु फैसिलिटी को तो तबाह किया गया। इजराइल ने हमले से ईरान के पलटवार करने के रास्ते भी बंद कर दिए हैं। देखिए, मिडनाइट मिसाइल अटैक से कांपा ईरान, बारूदी प्रहार विकराल, तबाही बेशुमार। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू हो गया। इजराइल के एक ही प्रहार से पूरा ईरान दहल उठा। जंगी जेट्स ने ऐसा भयंकर हमला किया कि ईरान का कलेजा कांप उठा। मिसाइल और बमों ने ऐसी तबाही मचाई कि ईरान में सब कुछ भस्म हो गया। इजराइल के पहले ही हमले में ऐसा विध्वंस हुआ जो ईरान ने इतिहास में कभी नहीं देखा। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की कल्पना से भी विकराल हमला किया। इस बार सीधे फाइटर जेट्स को ही मोर्चे पर भेज दिया और गरजती हुई मिसाइल ने ईरान के 6 मिलिट्री ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। जिन मिसाइल और ड्रोन्स पर ईरान को गुमान था वो जमीन में ही दफन कर दिए। दावा है कि इस हमले को 200 फाइटर जेट्स ने अंजाम दिया। 330 मिसाइल और बमों से ईरान में तबाही मचाई। इजराइल के पहले ही हमले से परमाणु मिसाइल बनाने की खामनेई की हसरत अधूरी रह गई। इजराइल ने 6 ठिकानों पर ऐसी बमबारी की कि दुनिया सहम गई। इजराइल का टारगेट नंबर 1, तेहरान मिलिट्री बेस। तेहरान मिलिट्री बेस को ईरान सबसे सुरक्षित मानता था। ईरान के टॉप जनरल, कमांडर और वैज्ञानिक को इसी मिलिट्री बेस के करीब रखा हुआ था। लेकिन इजराइल ने इस हमले से ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ही ढेर कर दिया। IRGC चीफ भी जिंदा नहीं बच पाए। ईरान के बड़े बड़े कमांडर्स को भी मार दिया है, यानी कि IRGC के कमांडर को भी मार दिया है, और जो उनके सेना के सीनियर कमांडर थे उनको भी मार दिया है, और जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको भी मार दिया है। हमला अभी जारी है। करीब 200 एयरक्राफ्ट से उसने हमला किया है इतनी दूर ईरान में जाकर, और ये भी कह दिया है कि ये हमले अभी जारी रहेंगे जब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। और लक्ष्य उसने बताया है कि हम ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। इजराइल का टारगेट नंबर 2, नतांज एटॉमिक फैसिलिटी। इजराइल ने सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला नतांज में किया। इजरायली मिसाइलों के गिरते ही नतांज में सब कुछ धुआं धुआं हो गया। नतांज में ईरान की सबसे बड़ी परमाणु फैसिलिटी है। इजराइल का दावा है कि नतांज में ही ईरान परमाणु बम के लिए यूरेनियम प्योरीफाई कर रहा था। लेकिन इजराइल के हमले के बाद अब नतांज में सिर्फ राख का ढेर बाकी रह गया। इजराइल का टारगेट नंबर 3, इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। इजराइल ने इस्फहान में ईरान की यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी पर हमला कर भीषण तबाही मचाई है। इस्फहान में ईरान रॉ यूरेनियम को गैस में बदल रहा था। ईरान के हमले में यह टेक्नोलॉजी सेंटर भी तबाह हो गया। इजराइल ने इस्फहान में ही मौजूद ईरान के एयरबेस को भी तबाह कर दिया। इजराइल की मिसाइलों ने ताबड़तोड़ हमले कर इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैसिलिटी को भी जमींदोज करने का दावा किया। इजराइल का टारगेट नंबर 4, तबरीज मिलिट्री बेस। इजराइल ने तुर्की और आर्मेनिया की सीमा के करीब तबरीज पर भीषण अटैक किया। यहाँ मौजूद मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल मानता है कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन यहीं से किया जा रहा था। इजराइल का टारगेट नंबर 5, करमन शाह मिसाइल फैसिलिटी। 2024 में इजराइल के हमले के बाद ईरान ने करमन शाह मिसाइल फैसिलिटी से ही मिसाइल अटैक किया था। बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला किया था। इस बार ईरान पलटवार न कर पाए, इसलिए करमन शाह पर अटैक किया गया और मिसाइल फैसिलिटी को टारगेट किया गया। इजराइल का टारगेट नंबर 6, अराक हैवी वाटर रिएक्टर। इजराइल के फाइटर जेट्स ने अराक पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस इलाके में ईरान ने हैवी वाटर रिएक्टर बना रखा है जो प्लूटोनियम बना सकता है। अमेरिका और इजराइल दोनों मानते हैं कि प्लूटोनियम बनाकर ईरान परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था।
इसलिए इराक को तबाह कर इजराइल ने दूसरे तरीके से परमाणु बम बनाने का रास्ता भी ईरान के लिए बंद कर दिया। इस हमले से हुई तबाही के बाद खामनेई इजराइल से बदला लेने की कसम खा रहे हैं। ईरान के जनरल और आम लोगों के खून का बदला लेने का ऐलान कर रहे हैं। ईरान के ड्रोन इजराइल के आसमान में गरज रहे हैं। इस जंग में बरसते बारूद की धमक से पूरा मिडिल ईस्ट खौफ में। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।